जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई ये एक ऐसी कार है ना, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ इस कार की वीडियो चलती ही चलती है। इतनी ज़्यादा डिमांड आती है और जल्दी जल्दी अपडेट भी आते हैं। अपडेट किस में आते हैं भाई, जैसे कि इस पर डिस्काउंट आ गया या नहीं आया, फ्री चार्जिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, या आपके स्टेट में इस पर आरटीओ पे डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस तरीके के जो है ना अपडेट आते रहते हैं और इसीलिए मुझे इस गाड़ी की वीडियो बनानी पड़ती है। और इस सेगमेंट में बात की जाए नेक्सॉन ईवी की, तो भाई ये रूल करती है भाई ईवी सेगमेंट के अंदर। इंडिया में अगर किसी ने ईवी को पहचान दी है तो वो इकलौती ये कार है नेक्सॉन। नेक्सॉन ने इंडिया में ईवी सेगमेंट को एक अलग पहचान दी है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ये वेरिएंट है फियरलेस। इस फियरलेस वेरिएंट में टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है और जितने भी ऑलमोस्ट वारंटी डिस्काउंट विस्काउंट चल रहा है, सबका कॉम्बो इस वीडियो में होने वाला है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी शानदार सी चाबी के साथ में। ओके, चाबी की बात कर लेते हैं। भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको 2 रिमोट की देखने के लिए मिल जाती है और टॉप एंड वाली चाबी देखने के लिए मिलती है, जिसमें 4 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसकी चाबी का रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा था, नेक्सॉन ईवी का सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट। अफोर्डेबल इसलिए बोला था कि दोस्तों इस वेरिएंट के अंदर आपको सब फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं जिसकी आपको जरूरत है। अब देखो नेक्सॉन ईवी का फियरलेस वेरिएंट है, फियरलेस 45 के नाम से आता है और एक्स शोरूम कॉस्ट करता है भाई 14,99,000। राउंड फिगर में आप इसे 15 लाख रुपए बोल सकते हो। अब 15 लाख रुपए तो कॉस्ट कर रहा है, बट इस वेरिएंट पे चल रहा है डिस्काउंट ऑलमोस्ट। देखो टाटा तो क्लियर नहीं करती है कितना डिस्काउंट है, बट मैं आपको बता देता हूं ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आप यूपी में खड़े हो ना तो और भी आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि यूपी में आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने पड़ते किसी भी ईवी कार के ऊपर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऊपर। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको इस तरीके का सेटअप मिलता है इसके ऊपर। और अब देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, अब इस गाड़ी के ऊपर आपको 6 महीने तक चार्जिंग के ऑफर भी देखने के लिए मिलेंगे। अब आप कहोगे प्रूफ कहां है, तो देखो आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास और मैं उस कटिंग को आपके सामने लगा देता हूं, आप उसमें चेक कर सकते हो। भाई यहां पर क्लियरली बोल रखा है टाटा ने कि हाँ जी 6 महीने की हम चार्जिंग दे रहे हैं और 1.5 लाख तक के डिस्काउंट दे रहे हैं, और साथ में अब आपको मिलेगी लाइफ टाइम बैटरी वारंटी इस गाड़ी के ऊपर। और क्या ही चाहिए दोस्तों एक ईवी कार से, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और कोई कार दे सकती है। और ये कार 5 स्टार सेफ्टी रेटेड तो है ही, मतलब ईवी के साथ बचत के साथ आपको एक फौलादी मजबूत कार मिल रही है। अब देखो इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। कीमत मैंने बता दी, एक्स शोरूम 14,99,000 रुपए कॉस्ट करती है। इसके अंदर अगर बैटरी पैक की बात करें तो 45 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जिसके ऊपर आपको लाइफ टाइम वारंटी ऑलमोस्ट 15 साल की वारंटी देखने के लिए मिलती है। और इसके अंदर मोटर की बात करें तो 110 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। और अगर पावर ट्रेन की बात करें तो ये 142 bhp की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। और माइलेज, अब माइलेज नहीं दोस्तों, कितना देती है ईवी कार के अंदर, तो भाई कंपनी तो बोलती है 489 किलोमीटर की रेंज देती है, बट रियल लाइफ की भी बात करूं ना तो ऑलमोस्ट ये 350 तक की रेंज निकाल देती है। अब दिखाता हूं फ्रंट से आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, सीक्वेंशियल मिलता है भाई इस तरीके से, और इंडिकेटर जब बंद हो जाएगा तो कनेक्टेड DRL मिलेगी, यहां से लेकर वहां तक पूरे फ्रंट में आपको DRL देखने के लिए मिलेगी। यहां पर इस तरीके से हेडलाइट मिल जाती है, प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है हेडलाइट में। इस तरह का थ्रो फेंकने वाला है, लो बीम हाई बीम का सेटअप इसी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपको फॉग लाइट देखने के लिए मिल जाती है आइस क्यूब फॉर्मेट में। यहां पर एक्टिव एयर वेंट्स आप चेकआउट कर सकते हो। और सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल इस तरह की देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ सामने की तरफ आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा 2D वाला व्हाइट कलर का इस तरीके से। ऐसे नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ तो ये पैटर्न आपको रेडिएटर ग्रिल में देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है, इस तरीके का दिखेगा। अब देखो साइड में आ जाते हैं और साइड में टायर साइज की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें तो सीएट का सिक्योर ड्राइव आपको देखने के लिए मिलेगा। एलॉय व्हील मिल रहे हैं भाई, डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं। एरो इंसर्ट वाला फील इनके अंदर आने वाला है। सेंटर कैप पर टाटा का लोगो मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे भी मैं आपको दिखाऊंगा। टायर सेक्शन की बात करूँ तो 215, 60, R16 की प्रोफाइल मिल जाती है। ये फ्रंट के टायर का सेटअप रहने वाला है। व्हील आर्चेज नॉर्मल पेट्रोल की तरह चौड़े चौड़े मिलेंगे। यहां ड्राइवर साइड में डोर पर .EB की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। ORBM की बात करें तो पियानो ब्लैक में मिलता है और उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो रूफ रेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी सिल्वर फिनिश में। खुशी की बात यह है कि इसके अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलती है। ऐसे यहाँ पर डोर पर बात करें तो डोर हैंडल पर रुक के सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा, चेक कर सकते हो दोस्तों आप।
और पीछे की तरफ आते हैं तो भाई कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ये चेक करो, इस तरीके से आपको इसके अंदर प्रॉपर कनेक्टेड टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देखें तो ये इंडिकेटर सीक्वेंशियल पीछे की तरफ भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स दिखाई देंगे, साथ में रिवर्स लैम्प मिल जाती है। और यहाँ पर चेकआउट करें तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है मैट ब्लैक में रहता है और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर स्पेयर व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर तो स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखें टाटा का लोगो दिखाई देगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेक्सॉन.ev के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर डिफॉगर भी मिल जाता है और अंदर की तरफ देखें तो रियर वाइपर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी रियर स्पॉइलर बड़ा सा मिलता है और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिलता है। अब गाड़ी को चार्ज कहाँ से करना है, तो एक काम करते हैं, इसका चार्जिंग पोर्ट ओपन कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से चार्ज करना है। यहाँ पर वैसे मिलता है चार्जिंग पोर्ट। चार्जिंग पोर्ट ओपन हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको घर पर चार्ज करनी है एसी चार्जिंग, यहाँ पर डीसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पर कंपनी बोलती है इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है चार्जिंग की वो 60 किलोवाट की है। 60 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो और अगर 10 to 100% चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट 40 मिनट आपके लगेंगे। और वहीं पर 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 से 100% ये गाड़ी जो है 6.5 घंटे में चार्ज होगी। और वहीं पर अगर आप इसे घर पर 15 एम्पियर के प्लग में लगा के 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे, ऑलमोस्ट ये आपके 15 घंटे लेने वाली है। तो भाई देखो, रात में लगाओगे, सुबह तक छोड़ दोगे तो आराम से चार्ज हो जाएगी, क्योंकि हमेशा आप इसे 100% डिस्चार्ज थोड़ी ना करोगे। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस कैप को लगा देते हैं इस तरीके से, इन्हें थोड़ा सा देख के लगाना पड़ता है बट लग जाते हैं इजीली। ये सेटअप मिलता है। अब देखो पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट स्पेस चेक कर लें। तो देखो बूट ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। वहाँ पर आपको बटन भी मिल जाता है, चाबी भी मिल जाती है और अंदर की तरफ से भी आप ओपन कर सकते हो। मैं बूट को चाबी से ओपन कर लेता हूँ, बस आपको प्रेस करके रखना है और ये डेफिनेटली अनलॉक हो जाता है। आवाज़ आ जाती है कट की, उसके बाद इसे कर देते हैं ओपन। हाँ जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 350 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। भाई बहुत अच्छा स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ पर ये 3.3 किलोवाट का चार्जर इसके साथ में मिलता है। और यहाँ पर बात करें तो ये 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है ना, उसकी केसिंग है या कहे तो वॉल बॉक्स है, इसे आप वहाँ पर दीवार पर लटकाओगे उसके काम आएगा। बाकी यहाँ अंदर की तरफ देखें तो स्पेस मिलता है, लेकिन स्पेयर व्हील नहीं मिलता है भाई इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर पार्सल ट्रे मिल जाती है बड़ी सी। यहाँ पर 3 किलो पेलोड गया, 4 यूटिलिटी हुक देखने के लिए मिल जाते हैं। बूट लाइट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और क्या ही चाहिए। बाकी यहाँ पर देखो प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। इसे कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर में और क्या कुछ मिलता है। भाई देखो, इस गाड़ी में एक कमी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है और वो कमी है जब अंदर चलेंगे तब दिखाता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, ये गाड़ी अंदर की तरफ है ना ऑल ब्लैक है। अगर आप देखो इंटीरियर वगैरह तो सब कुछ आपको ब्लैक मिलता है और ब्लैक कलर थोड़ा सा आपको सफोकेशन फील कराता है। किसी किसी को कराता है, सबको नहीं कराता है, जैसे कि मुझे जरूर कराता है। बाकी डोर पैनल देखें तो पूरा ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता है। ये वाली जो पट्टी है ये पियानो ब्लैक में मिलती है। यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में मिलता है। चारों पावर विंडो मिलती है। चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। बॉटल होल्डर यहाँ मिलता है, अम्ब्रेला होल्डर यहाँ मिलता है और यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर यहाँ मिलता है। और इस वेरिएंट के अंदर 4 स्पीकर के साथ 4 ट्विटर का सेटअप मिलता है। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर ही सकते हो, साथ ही आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर सकते हो। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देगा। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो प्योर ब्लैक कलर आपको दिखाई देता है सीटिंग फैब्रिक में। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इस तरीके से। ड्राइवर साइड में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है बट मैनुअली मिलने वाला है। ऐसे यहाँ पर देखें तो ये चार्जिंग पोर्ट ओपन करने के लिए एक छोटा सा लीवर मिलेगा। यहाँ पर देखें तो दोनों पैडल मिल जाते हैं और उस तरफ आपको एक डेड पैडल देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ से आपको बॉनेट ओपन करना है, यहाँ पर आपको वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिलता है। बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे। सबसे पहले AC वेंट देख लो, इस तरीके का डिजाइन मिलता है। और आ जाते हैं अंदर की तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से दोस्तों शुरुआत होगी, बट देखो इस गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इग्निशन कर लेते हैं ऑन और ये चेक करो दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। सामने की तरफ देखो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये चेक करो दोस्तों, फुली डिजिटल मिलता है यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, फुली डिजिटल मिलता है यहाँ पर। जैसे जो डोर ओपन हुआ है वो डोर यहाँ पर आ जाता है इंडिकेशन। उसके बाद यहाँ पर बीच में स्पीडोमीटर आता है, ट्रिप ए वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ से आप इसे टॉगल कर सकते हो। मैं जैसे टॉगल करूंगा सामने की तरफ आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये सेटअप मिलता है। बाकी बैटरी कितनी है इस गाड़ी के अंदर, तो 48% गाड़ी चार्ज है, सिटी मोड में लगी हुई है। और यहाँ पर ये ओडोमीटर आता है, यहाँ पर ये रीजनरेशन लेवल आता है। तो लेवल 1 पे अभी लगी हुई है गाड़ी, और अगर बाकी के लेवल चेंज करने हैं तो यहाँ पर
पर आपको ये पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, यहाँ से लेवल 2 और लेवल 3 आप सामने की तरफ देखो चेंज भी हो गया है। एक काम करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तब आपको क्लियरली पता चलेगा। अब देखो लेवल डाउन करना है तो फिर दोबारा से यहाँ पर ये पैडल शिफ्टर मिलते हैं, यहाँ से हम लेवल डाउन कर देते हैं, लेवल 2 पे आ गया, लेवल 1 पे आ गया, बस इस तरीके से, और ये ऑफ हो चुका है रीजनरेशन लेवल। अब दोबारा से लगाता हूँ, 1 2 और 3, ये चेक करो। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर आपको रेंज दिखाई दे रही होगी, 153 किलोमीटर की रेंज आपकी यहाँ पर शो हो रही है। बाकी मोड वगैरह कहाँ से चेंज होने हैं, तो मोड चेंज करने के लिए इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सेंट्रल कंसोल पे यहाँ पर आपको जो है सिटी, इको और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ से आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ सिटी मोड पे तो लगी हुई थी, बट जैसे ही मैं स्पोर्ट मोड पे लगाऊंगा, आप चेक, ये दीदी बोल के भी बताती हैं आपको कि स्पोर्ट ड्राइव मोड लग गया। दोबारा से एक बार चेक कर लो, Economy drive mode activated. City drive mode activated. आप अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, बट इस वेरिएंट में रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प के स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी स्टीयरिंग व्हील देख लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, 2 स्पोक है, टाटा का बीच में लेमिनेटेड लोगो आ जाता है। ये वाले कंट्रोल जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है, और बाकी यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर देख लेते हैं, टिल्ट तो मिलता ही है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, सिर्फ टिल्ट से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां पर मिलता है, और यहां पर मिलती है ऑलमोस्ट 10 इंच की आपको ये स्क्रीन या डिस्प्ले। यहां पर अगर बात करें तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, साथ में आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का सेटअप मैं बता चुका हूं। बाकी यहां पर अगर बात करें तो कैमरा वगैरह की क्वालिटी देख लेते हैं। कैमरा की क्वालिटी देखें तो इस तरह की डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है। अब यहाँ भी 3-4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। फुल स्क्रीन करना है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद छोटा करना है, दोबारा यहाँ से छोटा कर दो। जूम करना है, जूम कर सकते हो। और उसके बाद जो इसमें सेंसर लगा हुआ है जो टू टू की आवाज़ करता है, उसकी भी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है तो आप सुन सकते हो, ऐसे करेंगे। 1 से लेके 15 तक यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, जिस नंबर पे आपको सेट करना है उसी के हिसाब से आपको साउंड सुनाई देगी। ये सेटअप रहता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये जो लाइन है ये सिल्वर की देखने के लिए मिल जाती है, दिखाई देगी। उसके बाद ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। ये पार्ट जो है ये लेदर ट्रीटमेंट का आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बात करें यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की, तो ग्लोब बॉक्स इतना आपको दिखाई देता है। कंपार्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, अंदर की तरफ आपको लाइट भी दिखाई देगी। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आते हैं सेंट्रल कंसोल पे, तो यहाँ चेकआउट कर लो, बहुत सारे बटन्स मिलते हैं। सारे बटन्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर चार्जिंग गन को इजेक्ट करने के लिए है, ये फॉग लाइट के लिए है, यहाँ पर हेजार्ड बटन है, बूट ओपन करने के लिए डेडिकेटेड बटन है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है। उसके बाद यहाँ पर एसी के जो फैन स्पीड है उसे कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन है, यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन है। ये सारे बटन एसी से रिलेटेड है, और ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस कूलिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। इस बटन को दबा दूंगा तो गाड़ी का एसी फुल स्पीड पर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट, नहीं 2 नहीं 3 मिलते हैं। एक 12V का मिलता है, एक टाइप ए मिलता है, और एक 40-45 वॉट का यहाँ पर टाइप सी पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो 3 तरह के पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ई शिफ्टर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड फीचर। यहाँ पर ये डायल मैंने आपको बताया था, सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है। बट इस वेरिएंट में यहाँ पर मुझे लग रहा है आर्मरेस्ट होना चाहिए था। भाई 15 लाख रुपए दे रहे हो आप किसी गाड़ी के अंदर, तो डेफिनेटली आर्मरेस्ट तो लगा के देना चाहिए ना कंपनी को। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कमी है ये, यहाँ पर टाटा को आर्मरेस्ट लगाना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखें डोर पर ट्रिम्स वगैरह, तो ये तो ऑलमोस्ट सब सेम ही देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, ये जो ऊपर की तरफ काला काला दे रखा है ना, ये थोड़ा सा मुझे ऑड फील कराता है। बाकी यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है, सनसेट मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है, लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है, माइक आपको यहाँ पर मिल जाता है, और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलता है। ड्राइवर साइड में इस तरीके से प्रॉपर टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब देखो यहाँ पर हम सेफ्टी की बात करेंगे। भाई ये गाड़ी जो है ना, वैसे तो अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला रखी है, चाहे ग्लोबल NCAP हो चाहे BNCAP हो, सब में इसे 5 स्टार मिले हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन रहने वाला था। अब मैंने आपको पूरा बारीकी से दिखा दिया कहाँ पर क्या कुछ मिला। कुछ बताना दोस्तों कमेंट में, छूटा तो नहीं है, वैसे मुझे नहीं लग
लग रहा है, छोटा है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा कम बताया है, तो यहाँ पर ये FM वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, मिल जाता है। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह तो मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर मिलती है। अमेजॉन अलेक्सा वगैरह के मिल जाते हैं ऑप्शन यहाँ पर, क्लाइमेट के लिए मिल जाता है, इमेज व्यूअर मिल जाता है, पेन ड्राइव में आप पिक्चर फोटो वोटो डाल के अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। साउंड का डेमो वगैरह, लोकेशन शेयर वगैरह करना है, वॉइस असिस्ट मिल जाता है, मतलब इस जो अभी दीदी बोल रही थी उनकी आवाज़ को कम ज़्यादा करना है उसके ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ भी दोस्तों इस तरीके का पूरा ब्लैक पैनल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलते हैं और यहाँ पर पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ बड़ा सा बॉटल होल्डर मिलता है और एक स्पीकर यहाँ मिलता है, ट्विटर आपको यहाँ पर मिलता है। अब अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। और सीटिंग में बात करूं तो नीचे की तरफ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है बट 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर मिल जाती है। अब देखो ड्राइवर सीट 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, तो मैं लेग रूम वगैरह दिखा देता हूँ कैसा मिलता है। अब देखो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग इतने पैर मेरे चल पा रहे हैं भाई इस गाड़ी के अंदर, आप देख रहे होगे इस तरीके से मेरे पैर चल रहे हैं। ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ। आगे पीछे अगर पैरेलली 2 बंदे 6-6 फीट हाइट वाले बैठे हैं तो ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाता है बट कोट हुक इस तरफ नहीं मिलता है, कोट हुक आपको दूसरी तरफ देखने के लिए मिलेगा, इस तरफ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बाकी और क्या मिलता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, हाँ ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैं आपको दिखाई चुका हूँ, कंफर्टेबल रहते हैं काफ़ी। यहाँ पर आपको पीछे पार्सल ट्रे मिल जाती है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। और ये पोर्ट यहाँ पर इसलिए दिया गया है भाई दोनों ही काम कर देगा। अगर आपको टायर इन्फ्लेटर वगैरह चलाना है पीछे की तरफ बूट से लगा के तो आप यहाँ से चला सकते हो, और अगर चार्ज करना है फ़ोन तो यहाँ पर चार्ज पे लगा के यहीं पर रख दो पार्सल ट्रे पे, तो आपका फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा। बाकी और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए क्या है, हाँ यहाँ पर आ जाते हैं, बीच में मिडिल में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं और साथ में नीचे की तरफ 45 वॉट का एक टाइप सी पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब पीछे वाले पैसेंजर्स का भी ख्याल रखा गया है टाइप सी पोर्ट देके। बाकी पीछे की तरफ डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, ये सेटअप रहने वाला है। अब आ जाते हैं भाई यहाँ से निकल के बाहर की तरफ, बट उससे पहले एक चीज़ और रह गई, फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट है ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है। अब बोनेट ओपन करता हूँ गाड़ी का और बोनेट के नीचे दिखाता हूँ। भाई इंजन तो मिलता नहीं है बट इसका इन्वर्टर और मोटर का प्लेसमेंट कहाँ पर दिया गया है और हाई वोल्टेज वायरिंग कितनी आपको दिखाई दे रही है। आ जाते हैं यहाँ पर और गाड़ी ऑन है, कोई बात नहीं, सामने पता भी चल जाएगा हमें इसकी DRL कैसी लगती है। अगर सामने की तरफ बात करें तो ये चेक करो दोस्तों। अब देखो पूरी कनेक्टेड वाली नहीं चल रही बट मैं इसे एक बार खोलूँगा ना और खोलने के बाद बंद करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चलती है। अब देखो बोनेट खोल दिया है और गाड़ी स्टार्ट भी है, बट हमें पता नहीं चलता है दोस्तों EV कार के अंदर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इंजन वगैरह तो होता नहीं है। ये देखो ऊपर की तरफ पूरा कवर कर रखा है, बस आपको ये कूलेंट वाले जो 2 ढक्कन है ये दिखाई देंगे। वॉशर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बैटरी आपको यहाँ दिखाई देगी और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल दिखाई देता है। बाकी अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको इन्वर्टर का सेटअप मिलता है और जस्ट इसके नीचे 110 किलोवाट की मोटर दिखाई देती है। ऐसे ही अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है और बोनेट के नीचे इंसुलेशन नहीं मिलेगा, जिसकी मुझे लगता है कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा नेक्सॉन EV थी दोस्तों, फियरलेस वेरिएंट था जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसमें सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी ज़रूरत के फीचर हैं वो सब आपको इसके अंदर देखने के लिए मिले और मैंने बारीकी से आपको दिखाई भी कि कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। एलॉय व्हील चाहिए सब मिल जाएंगे, बस आपको क्या नहीं मिलता है, सनरूफ नहीं मिलती, जो मुझे लगता है ज़रूरत का फीचर है भी नहीं। अब देखो सब कुछ मैंने डिटेल बता दी, 2-4 बातें और कर लेते हैं इस गाड़ी पर। ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करोगे इस गाड़ी पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, 6 महीने की चार्जिंग मिलेगी, लाइफ टाइम बैटरी वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और क्या ही चाहिए दोस्तों किसी EV कार से। और भाई अपने सेगमेंट में रूल करती है ये कार। भाई इस सेगमेंट में अगर बात की जाए तो नेक्सॉन को पछाड़ने वाले अभी पैदा नहीं हुए। अभी हाल ही में लगता है कि थोड़ी बहुत सेल में कमी आई है, बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। इस कार को चाहने वालों की कैटेगरी अलग ही है, चाहे पेट्रोल में, चाहे डीजल में, चाहे CNG में और चाहे EV में। अब देखो दोस्तों आप बताइए, आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो या कुछ पूछना हो तो उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है, आप वहां लिख देना। आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।